हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के सारे बेसिक्स को कवर किया था। हमने जाना था कि नंबर्स को हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और हर एक कैटेगरी की हमने प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। आज इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन की हम बात करने वाले हैं। यहाँ बेसिकली इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, फैक्टर्स और मल्टीपल्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इवन नंबर्स के साथ। The numbers which are completely divisible by 2 are called even numbers। यानी कि वैसे नंबर्स जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड होते हैं, यानी कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, वैसे नंबर्स को हम कहते हैं इवन नंबर्स। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं 14, 26, 84, 100। अब देखिए, फॉर एग्जांपल 14 की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए यहाँ पर 14 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 7 टाइम्स 14, और यहां पर सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आ जाएगा, 0। तो अल्टीमेटली 14 को 2 से डिवाइड करने पर ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, क्योंकि यहां पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, राइट। तो ये वैसे नंबर्स होते हैं जिनको आप जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए, राइट। सिमिलरली 26 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 13 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 84 को 2 से डिवाइड करने पर ये 42 टाइम्स चला जाएगा और रिमाइंडर फिर से फाइनली कितना, 0 आ जाएगा। और 100 को डिवाइड करने पर ये 50 टाइम्स चला जाएगा 2 से, राइट, और रिमाइंडर आपके पास फिर से 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जितने भी नंबर्स हैं वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हम इन्हें कह रहे हैं इवन नंबर्स। ऑलराइट, अब आइए बात करते हैं ऑड नंबर्स की। The numbers which are not completely divisible by 2 are called odd numbers। तो ये वैसे नंबर्स होते हैं जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते, राइट। इनमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमेशा आ जाता है। अब आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं 31 की बात कर रहा हूं, तो देखो जब आप 31 को डिवाइड करोगे 2 से तो यहां पर देखिए क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, पहले तो ये 1 टाइम्स चला जाएगा, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर 1 बचेगा और ये 1 नीचे कैरी ओवर आ जाएगा, राइट। फिर 2 5 ज़ा 10, और यहां पर सब्ट्रैक्शन करने पर आपके पास रिमाइंडर आ जाता है 1, राइट। तो यहां पर 31 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, यहां पर मेरे पास एक रिमाइंडर बचता है 1। ऑलराइट, तो ये वैसे नंबर्स होते हैं ऑड नंबर्स जिनको जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते, इनमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है। ऑलराइट, कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास 43, 57, 89 एंड सो ऑन। तो ये ऐसे सारे नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और उसे हम समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, कुछ नंबर्स मैंने लिख रखे हैं 0 1 2 3 4 अप टू 9, और इन नंबर्स को अगर आप गौर से देखो तो आप समझ पाओगे कि कोई सा भी आप नंबर लिख लो वो एंड इन्हीं 10 नंबर्स में से एक से हो रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पर कोई सा भी नंबर, सपोज मैं 84 की बात कर रहा हूं, तो आप देख रहे हो ये नंबर 4 से एंड कर रहा है और ये यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आप कोई सा भी नंबर लिख लो, कितना भी बड़ा कोई सा भी नंबर, वो नंबर जब एंड करेगा तो ऑब्वियस है कि वो इन 10 में से किसी एक नंबर से ही एंड कर रहा होगा, राइट। तो इन 10 नंबरों से हम समझते हैं यहाँ पर कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है 0 2 4 6 और 8, जब भी कोई गिवन नंबर इन डिजिट से एंड कर रहा हो तो वैसे नंबर होते हैं इवन नंबर, राइट। और जब भी यहां पर बाकी के जो नंबर है 1 3 5 7 और 9, जब भी कोई नंबर इन डिजिट से एंड कर रहा हो तो वैसे नंबर होते हैं ऑड नंबर। यहां पर मैं लिख देता हूं, जो रेड वाले हैं ना, इनसे अगर कोई नंबर एंड हो रहा हो तो वह कैसे नंबर होते हैं, वो ऑड नंबर्स होते हैं, ओके। और ये जो व्हाइट वाले नंबर्स हैं, इनसे अगर कोई नंबर एंड कर रहा हो तो वो कैसे नंबर होते हैं, वो इवन नंबर्स होते हैं, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 0 2 4 6 और 8, जब भी कोई नंबर इन डिजिट से एंड कर रहा हो तो आप समझ जाओगे कि वो इवन है, और 1 3 5 7 9 इनसे जब कोई नंबर एंड कर रहा हो तो वो ऑड नंबर्स होते हैं, ओके। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में भी देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इवन नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए वो किससे एंड कर रहा है, 14 4 से एंड कर रहा है, 26 6 से एंड कर रहा है, 84 4 से एंड कर रहा है और 100 0 से एंड कर रहा है, राइट। 4 6 8 और 0। तो यहाँ पर देखिए 4 6 8 और 0, ये जितने भी व्हाइट से मैंने सर्कल कर रखे हैं वो कैसे नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पर 31 43 57 और 89 है 1 3 7 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 1
3, 7, 9 ये रेड से सर्कल किए हुए मैंने, और ये कैसे नंबर होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आइए आगे चलते हैं। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स की। देखिए फैक्टर्स क्या होते हैं? अ नंबर ए इज सेड टू बी अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर बी इफ ए डिवाइड्स बी परफेक्टली। तो यहाँ पर फैक्टर क्या होते हैं? कोई मेरे पास दो नंबर है, सपोज एक नंबर मेरे पास ए है और दूसरा नंबर बी है मेरे पास, ऑलराइट। अगर ए बी को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, यानी कि बी से ए को डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर अगर नहीं आए, तो मैं कहूंगा कि ए जो है वो फैक्टर है बी का, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो। 2 डिवाइड 16 परफेक्टली, ये चेक करना मुझे। देखो मेरे पास एक नंबर है 2 और दूसरा नंबर है 16। सपोज मैं कह रहा हूं ये 2 जो है ये ए है और ये 16 जो है मेरे पास ये बी है, राइट। तो यहां पर मैं अगर डिवीजन करता हूं तो देखो क्या होता है। 16 यानी कि बी को मैं डिवाइड कर रहा हूं ए से, यानी कि 2 से, राइट। तो 2 8 टाइम्स 16 चला जाएगा और यहां पर सब्ट्रैक्शन करने पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो क्योंकि 2 ने पूरी तरह से डिवाइड कर दिया है 16 को, तो मैं यहां पर कहूंगा कि 2 जो है ये फैक्टर है 16 का, राइट। तो वैसा कोई सा भी नंबर जो किसी एक गिवन अनदर नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करे उसे हम कहते हैं फैक्टर, राइट। अब आइए हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। A number A is said to be a multiple of another number B if A can get divided by B perfectly। अब यहां पर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, देखो क्या हो रहा है यहां पर हमें फिर से दो नंबर लेने, एक नंबर मैंने A ले लिया और एक नंबर फिर से मैंने B ले लिया, राइट। अब अगर A B से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तब मैं कहूंगा कि A जो है वो मल्टीपल है B का। अब अगर आपको ये समझ नहीं आया तो यहां पर एग्जांपल देखिए, मेरे पास दो नंबर है 36 और 9। मुझे यहां पर पता करना है कि क्या 36 9 से पूरी तरह से डिवाइड होता है। तो आइए यहां पर डिवीजन कर लेते हैं। देखो यहां पर 36 है और मैंने इसे 9 से डिवाइड कर दिया, राइट। तो 9 4 टाइम्स 36 चला जाएगा और यहां पर सब्ट्रैक्शन करने पर रिमाइंडर फाइनली 0 आ जाएगा। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि 36 जो नंबर है वो 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, राइट। तो मैं कहूंगा कि 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। अब मल्टीपल और फैक्टर में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार यहां पर ये समझो कि फैक्टर्स जो होते हैं वो किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं, ओके। और जो मल्टीपल्स होते हैं वो किसी एक गिवन नंबर से पूरी तरह से डिवाइड होते हैं, राइट। डिवाइड करने वाले को फैक्टर कहते हैं और डिवाइड होने वाले को हम मल्टीपल कहते हैं, ओके। अब होपफुली आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब आइए बात करते हैं हम प्राइम नंबर्स की। ओके, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? A number is said to be a prime number if it has only two factors, that is 1 and the number itself। अब मैंने आपको अभी अभी समझाया कि फैक्टर्स क्या चीजें होती हैं। फैक्टर्स वैसे नंबर्स होते हैं जो किसी दूसरे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं, राइट। तो कोई नंबर प्राइम तभी होगा जब उसके सिर्फ दो फैक्टर्स हों। कौन कौन से? पहला फैक्टर 1 होना चाहिए और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होना चाहिए, राइट। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको चीजें बेहतर समझ आएंगी। यहां पर देखते हैं, सपोज मैं बात करता हूं नंबर 13 की। तो देखो जब मैं 13 को 1 से डिवाइड करता हूं तो ये पूरी तरह से डिवाइड होगा। 1 13 टाइम्स इज 13 और यहां पर सब्ट्रैक्शन करने पर 0 आ जाएगा मेरे पास रिमाइंडर, राइट। तो 1 ने क्या किया, 13 को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया। अब 13 से अगर मैं 13 को डिवाइड करूं तो यहां पर भी पूरी तरह से डिवीजन हो जाएगा, राइट। 13 1 टाइम्स इज 13 और यहां पर सब्ट्रैक्शन करने पर फिर से 0 आ जाएगा। तो ये जो 13 नंबर है मेरे पास, ये सिर्फ दो नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। कौन कौन से? एक नंबर 1 और दूसरा नंबर वो खुद, यानी कि 13, राइट। इन दोनों नंबर्स के अलावे कोई और ऐसा नंबर नहीं है जो 13 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, राइट। तो ये वैसे नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, यानी कि सिर्फ दो नंबर्स ऐसे होते हैं जो इन प्राइम नंबर्स को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। और वो दो नंबर्स कौन कौन से होते हैं? एक नंबर 1 होता है और दूसरा नंबर वो खुद होता है, राइट। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर है 23, 37 और बहुत से एग्जांपल्स हैं, इनके बारे में अभी हम थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे, राइट। अब ये प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट हम देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो देखिए नोट की मैं बात करता हूं। सबसे पहला नोट हमारे पास ये है, 2 इज द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं, आप इनको गौर से समझिए। देखिए सबसे पहली चीज यहां पे ये लिखी हुई है कि 2 इज द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है ये सबसे छोटा और इकलौता प्राइम नंबर है जो कि इवन है, राइट। इसके अलावे 2 के अलावे जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी ऑड होते हैं, राइट। दूसरी चीज, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 जो है ये प्राइम नंबर नहीं होता। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों? तो देखिए जब मैं 1 की बात करता हूं, चलो मैं आपको यहां पर बताता हूं, ये नंबर मेरे पास 1 है, राइट। किसी नंबर को प्राइम होने के लिए क्या होता है? उसके पास दो फैक्टर्स होने चाहिए। कौन कौन सा? एक नंबर 1 होना चाहिए और दूसरा नंबर वो खुद होना चाहिए, इटसेल्फ, राइट।
तो यहां पर देखिए ये जो नंबर 1 है इसके एक फैक्टर को अगर मैं 1 कंसीडर करता हूं तो दूसरा नंबर यानी कि इटसेल्फ की जो मैं बात करता हूं ये भी तो वही नंबर है, राइट। तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो है 1। यही नंबर इटसेल्फ भी आप कह सकते हो और यही नंबर डिविजिबल बाय 1 भी आप कह सकते हो। तो बेसिकली 1 का सिर्फ एक फैक्टर होता है, इसके दो फैक्टर्स नहीं होते, इसीलिए हम 1 को प्राइम नंबर नहीं कहते, राइट। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर मिस्टेक कर देते हैं, उनको लगता है कि 1 जो है एक प्राइम नंबर है, बट वो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 के दो फैक्टर्स नहीं होते, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो होता है द नंबर 1 इटसेल्फ, राइट। अब आइए तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। देयर आर 15 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50। 1 और 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये कौन कौन से? यहां पर मैंने लिख रखा है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 एंड 47। ये 15 प्राइम नंबर्स हैं जो 1 और 50 के बीच आते हैं, ओके। और यहां पर आप देख सकते हो कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा मैंने ले रखा है? 2 ले रखा है। 1 को मैंने कंसीडर नहीं किया क्योंकि 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता, ओके। दूसरी चीज, देयर आर 10 प्राइम नंबर्स बिटवीन 51 एंड 100। 51 और 100 के बीच में 10 और प्राइम नंबर होते हैं। वो कौन कौन से? 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो ये 10 प्राइम नंबर्स 51 और 100 के बीच होते हैं, राइट। तो अगर मैं कंबाइनिंगली कहूं कि 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 15 प्लस 10 यानी कि 25 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से लेकर के 100 तक, राइट। अब देखिए यहां पर हमने प्राइम नंबर के ऊपर तो काफी डिस्कशन कर ली। अब आपको निकालना अगर हो कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, इसके लिए एक ट्रिक होती है, उसे भी मैं यहां पर डिस्कस कर देता हूं। सपोज आपको यहां पर पता करना है कि 77 जो है ये प्राइम नंबर है या नहीं, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 77 के आसपास किसी नंबर का स्क्वायर अगर होना तो सबसे पहले आपको वो निकालना है। देखो 77 से ठीक ऊपर होना चाहिए वैसे वो नंबर, राइट। 9 का स्क्वायर जो होता है ये मुझे पता है कि ये 81 होता है, राइट। और ये 77 से जस्ट बड़ा ये नंबर 81 है, तो हम इस नंबर को 9 को कंसिडर करेंगे। अब देखो कैसे, सबसे पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूं। हमें बात करनी है 9 तक की, राइट। तो देखो आपको क्या करना है, 9 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आपको उन्हें लिख लेना है। देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। इसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और उसके बाद 11 आता है। बट हमें 9 तक के नंबर्स की ही बात करनी है, राइट। तो 9 से छोटे इतने ही प्राइम नंबर्स मेरे पास होते हैं, 2, 3, 5 और 7। अब आपको क्या करना है, आपको इन 4 नंबर से बारी बारी से डिवाइड करके देखना है इस नंबर को, 77 को, राइट। अगर कोई सा भी नंबर इन 4 ये जो प्राइम नंबर्स के पूल हमने ले रखे हैं इनमें से कोई भी एक नंबर अगर इस 77 को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है तो हम कहेंगे कि ये नंबर प्राइम नहीं है। और अगर इन नंबर में से कोई सा भी नंबर इसे 77 को डिवाइड नहीं कर पाए तो हम कहेंगे कि ये 77 प्राइम नंबर है, राइट। तो यहां पर देखिए 2 से ये 77 तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि यहां पर एंड में 7 है जो कि एक ऑड नंबर बना रहा है इसे, राइट। 3 से ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 3 से किसी नंबर को डिवाइड होने के लिए उन दोनों या फिर जितने भी उस नंबर में डिजिट्स हैं उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 + 7 14 होता है और 14 3 से डिविजिबल है नहीं, राइट। तो ये 3 77 को पूरी तरह से डिवाइड कर नहीं पाएगा। 5 से अगर हम बात करें तो 5 की डिविजिबिलिटी होपफुली आपको पता होगी। 5 उन्हीं नंबर्स को डिवाइड कर सकता है जिनके एंड में 0 या फिर 5 आ रहा हो। तो यहाँ पर एंड में 7 आ रहा है तो ये 5 भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। बट अगर मैं 7 की बात करता हूं तो 7 77 को डिवाइड कर जाएगा, राइट। यहां पर देखिए अगर मैं 77 को डिवाइड करता हूं 7 से तो आपको पता है 7 1 टाइम्स 7, राइट। यहां पर सब्ट्रैक्शन 0 आ जाएगा, 7 नीचे कैरी ओवर, फिर 7 1 टाइम्स 7 और यहां पर सब्ट्रैक्शन 0 कैरी ओवर। तो यहां पर आपको पता चल रहा है कि 7 जो है वो 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 77 आता है, राइट। तो यहां पर 77 जो है 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। अब क्योंकि यहां पर ये जो प्राइम नंबर्स हमने ले रखे हैं उनमें से कोई एक नंबर इसे डिवाइड कर पा रहा है तो हम कहेंगे दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब आपको यहां पर ट्राई करना है एक और नंबर 83। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। आपको क्या करना है, 83 से जस्ट बड़ा कोई नंबर का स्क्वायर आपको लेना है। अब 9 का स्क्वायर तो 81 होता है बट ये 83 से छोटा है। आप क्या करोगे, 100 ले लोगे, राइट। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 10 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो आपको लिखने हैं और हर एक से आपको इस 83 को डिवाइड करके देखना है। अगर कोई सा भी नंबर उन प्राइम नंबर्स में से 83 को डिवाइड कर देगा तो इसे हम कहेंगे दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। और अगर कोई सा भी नंबर उन प्राइम नंबर्स के पूल में से डिवाइड नहीं कर पाएगा 83 को, तब हम कहेंगे 83 इज अ प्राइम नंबर, राइट। अब आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि 83 ये प्राइम नंबर है या नहीं। ओके, अब हम आते हैं हमारे डिस्कशन पे वापस। अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की।
देखो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? एनी टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम नंबर्स इफ दे हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर एज वन। यानी कि किसी भी दो नंबर को मैं को प्राइम नंबर तभी कहूंगा जब इन दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर हो और वो कॉमन फैक्टर वन होना चाहिए। बेसिकली यहां पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि किसी दो नंबर को मैं को प्राइम नंबर तभी कहूंगा जब इन दोनों का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन हो, राइट? तो यहां पर इसे थोड़ा सा, वैसे ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर HCF जो है इसे फर्दर आगे आने वाले वीडियोस में बहुत डिटेल में हमें कवर करना है। तो यहां पर बहुत बेसिकली मैं छोटा सा एक आपको जनरल आइडिया दूंगा कि ये HCF क्या चीज होती है। अब आइए समझते हैं इसे। अब देखो यहां पर मैंने एक एग्जांपल ले रखा है 23 एंड 25। अब मुझे यहां पर पता करना है कि क्या ये दोनों नंबर को प्राइम हैं। तो उसके लिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां पर देखना पड़ेगा कि 23 और 25 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो यहां पर देखिए अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो 23 तो प्राइम नंबर है, राइट? प्राइम नंबर की क्या बात होती है? प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, एक नंबर 1 और वो नंबर इटसेल्फ यानी कि 23, राइट? 25 के फैक्टर्स यानी कि 25 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है? 25 1 से डिवाइड हो सकता है, 25 5 से डिवाइड हो सकता है, 25 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर 23 के सारे फैक्टर्स और 25 के सारे फैक्टर्स हमने लिख दिए। अब यहाँ पर आप देखो तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो दोनों में ही 23 और 25 दोनों का ही फैक्टर है? तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक नंबर नजर आएगा और वो है द नंबर 1, राइट? तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि HCF जो है 23 और 25 का वो कितना है? वो 1 के बराबर है। यानी कि ये दोनों नंबर 23 और 25 ये कैसे हो गए? को प्राइम नंबर्स हो गए, राइट? तो को प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 के बराबर होता है। होपफुली आपको को प्राइम नंबर समझ आ गए होंगे। अब आइए बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट नोट की। ओके, तो नोट क्या है हमारे पास? एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। अगर कोई मैं दो कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक आने वाले नंबर्स। अब चलो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं दो नंबर कंसीडर करता हूँ 8 और 9। अब आपको पता है कि 8 भी एक प्राइम नंबर नहीं है और 9 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 8 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 8 को डिवाइड करेगा, 2 8 को 4 टाइम्स डिवाइड करेगा, 4 8 को डिवाइड करेगा 2 टाइम्स और 8 डिवाइड करेगा 1 टाइम्स, राइट? तो 8 के फैक्टर्स यहाँ पर 4 हैं और किसी नंबर को प्राइम होने के लिए उसके सिर्फ दो फैक्टर्स होने चाहिए, 1 और वो नंबर खुद, राइट? सिमिलरली 9 की अगर मैं बात करूं तो इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स है। 1 इसे डिवाइड करता है, 3 इसे डिवाइड करता है और 9 इसे डिवाइड करता है। तो यहाँ पर भी दो से अधिक फैक्टर्स हो गए, तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है। अब ये दोनों नंबर प्राइम तो नहीं है, बट ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम होंगे। वैसा क्यों? क्योंकि देखिए अब ये जो मैंने यहाँ पर 8 और 9 के फैक्टर्स लिख रखे हैं, तो यहाँ पर देखिए कॉमन फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो 8 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 2 4 एंड 8, राइट? और 9 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 3 एंड 9। अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूं जो दोनों में ही हो तो यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर सिर्फ फिर से एक ही नंबर मुझे मिल रहा है और वो है द नंबर 1 इटसेल्फ, राइट? तो यहाँ पर क्योंकि फिर से HCF जो होगा, HCF 8 और 9 का मुझे कितना मिल रहा है? 1। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि को प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनका HCF 1 के बराबर आ जाए, राइट? तो यहां पर मैंने आपको यह समझाया कि कोई भी दो नंबर्स अगर कंसेक्यूटिव हों यानी कि एक के बाद एक आने वाले नंबर हों तो वैसे नंबर्स हमेशा को प्राइम होते हैं, राइट? तो ये नोट होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स की। ये हमारी आखिरी कैटेगरी होगी यहाँ पर। अब देखिए मैंने आपको प्राइम नंबर एक्सप्लेन किया था। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते थे? जिनके दो फैक्टर्स होते थे, राइट? कौन कौन से होते थे वो दो फैक्टर्स? पहला फैक्टर होता था 1 और दूसरा फैक्टर होता था वो नंबर इटसेल्फ, राइट? तो जब कोई नंबर जिसके दो फैक्टर्स हों तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। सिर्फ दो फैक्टर्स होने चाहिए, राइट? और अगर कोई नंबर जिसके दो से अधिक फैक्टर्स हो जाएं तो वैसे नंबर्स को हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। अ नंबर इज सेड टू बी अ कॉम्पोजिट नंबर इफ इट हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। वैसे नंबर्स को हम कॉम्पोजिट कहेंगे जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स अवेलेबल हों आपके पास। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले रखा है 4 और 6, राइट? तो देखिए 4 के फैक्टर्स कौन कौन से? फैक्टर्स क्या होते हैं? वैसे नंबर जो किसी गिवन नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करें, राइट? तो 4 को पूरी तरह से डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है? 4 को 1 पूरी तरह से डिवाइड करता है, 4 को 2 पूरी तरह से डिवाइड करता है और 4 को 4 पूरी तरह से डिवाइड करता है। तो ये जो नंबर 4 है इसके 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास और ये क्योंकि यहाँ पर 3 फैक्टर्स प्रेजेंट है तो ये प्राइम नंबर हो नहीं सकता, राइट? प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए। सिमिलरली 6 की हम बात करें तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 2 3 6। ये चारों के चारों नंबर 6 को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं, राइट? तो यहाँ पर भी 2 से अधिक फैक्टर्स हो गए। तो ये जो नंबर्स हैं 4 6 8 10 एक्सेट्रा ये नंबर प्राइम नहीं होते और ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। ओके, तो होपफुली आपको इस वीडियो में जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई वो समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके,
थैंक यू।